नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठान क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश विशेष का करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखना शुरू किया है और पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो आइए देखते हैं आज के उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स में खास क्या है। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है लीड्स, जो लॉजिस्टिक सूचकांक होता है लीड्स, ये लीड्स लॉजिस्टिक सूचकांक है और इसमें ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय। तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया जो सूचकांक है वो है लॉजिस्टिक सूचकांक और उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भाई? उसमें उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। तो आपको ये याद रखना है। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है तो याद रखिएगा पहले स्थान पर गुजरात है। तो लॉजिस्टिक सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर है भारत में, और जबकि यूपी का कौन सा स्थान है? 6वां। ठीक है, तो यूपी का स्थान याद रखिएगा। लॉजिस्टिक समझ लेते हैं क्या होता है लॉजिस्टिक। देखिए लॉजिस्टिक मतलब ये है जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर, कोई प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर निर्मित हुआ, ठीक है, तो ये जो यहाँ से निर्मित हुआ ए जगह से और इसको कहीं पर सप्लाई करना है बी जगह पे सप्लाई करना है। तो ए जगह से बी जगह पहुंचने में मतलब जो भी तैयार किया गया माल है, वस्तु है या सेवा है, ये जहां से शुरू होता है, इसका जो जहां से ये प्रारंभ होता है और जहां पर ये पहुंचता है उसके बीच जितने भी संसाधन प्रयुक्त होते हैं इसी को हम लोग लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पर जितना अच्छा लॉजिस्टिक्स होगा, ये समझिए वहां पर व्यापार के लिए उतनी ही सुविधाएं होंगी। तो इसलिए लॉजिस्टिक्स सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के लिए और उसमें हमारी ठीक ठाक स्थिति है, अच्छी स्थिति कह सकते हैं आप। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है लॉजिस्टिक सूचकांक में? 6वां। इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में नदी पशुपालन कार्यक्रम कहां से प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में ऐसे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से या कौन से स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो याद रखिए ब्रिज घाट गढ़ मुक्तेश्वर, ये कहाँ है? हापुड़ जिले में है। तो हापुड़ जिले के ब्रिज घाट गढ़ मुक्तेश्वर से नदी पशुपालन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है काफी महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे, किसका भाई? रोपवे का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर, न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि देश का पहला शहर जो यातायात के लिए, परिवहन के लिए रोपवे का इस्तेमाल करता है। आप लोग रोपवे जानते होंगे जिसमें रस्सी बंधी होती है, जिसमें डिब्बा बना होता है, याद होगा आपको। तो ये रोपवे होता है। तो सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर हमारा वाराणसी है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आइए देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? आंसर है कुशीनगर। ठीक है, उस दिन हम लोग बजट पढ़ रहे थे, याद होगा मैंने आपको कहा था कि आने वाले समय में जल्द ही उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला उत्तर प्रदेश जो है वो देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। ऐसी बात हम लोगों ने बजट में की थी। ठीक है, तो यहां से एक बार फिर से हम लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय विरासत संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जा रहा है? तो भारतीय विरासत संस्थान कहां पर खोला जा रहा है? तो नोएडा में। नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान खोला जा रहा है। ठीक है, देखिए ये सब केवल फैक्ट हैं, आपको फैक्ट एज इट इज याद कर लेना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान खोला जा रहा है। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा हैदराबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मेडिकल डिवाइस पार्क, तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मेडिकल डिवाइस पार्क को गौतम बुद्ध नगर। देखिए मेडिकल डिवाइस पार्क आप लोग समझते होंगे, मतलब जो भी अत्याधुनिक तकनीक हैं, किसमें उपकरण हैं, जो भी किसके लिए, जो भी मेडिकल क्षेत्र में मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी अत्याधुनिक उपकरण हैं, इनको एक
व्यापारिक गति प्रदान करना, ठीक है, इनको व्यापारिक गति प्रदान करने के लिए, इनके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कौन से उद्योगों की यहाँ पर बात हो रही है, कोई अन्य उद्योग नहीं, चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले अत्याधुनिक उपकरण जो हैं उनके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हो रही है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। अब देखिए दो चीजें हैं, एक तो नोएडा है और एक गौतम बुद्ध नगर। तो नोएडा में हम लोग क्या याद रख लेंगे, विरासत संस्थान, ठीक है, और गौतम बुद्ध में क्या याद रखेंगे, डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, ठीक है। इस तरह से कोई ट्रिक बना लीजिए, अपने दिमाग को ये समझा दीजिए ताकि आपका प्रश्न गलत न होने पावे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन गंगा कब प्रारंभ किया गया, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। देखिए हम जानते हैं कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध होने लगा तो वहां पर जितने भारतीय छात्र थे उनको वहां से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा प्रारंभ किया। ऐसा प्रश्न आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में देखा भी होगा। यहाँ पर हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो ऑपरेशन गंगा है ये तो आप जान ही गए हैं, यहाँ से डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन गंगा कब शुरू किया गया, ठीक है। तो ये रही बात। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहले इसको देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण, रूर्बन मतलब ग्रामीण मिशन, ये याद रखिएगा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। जो ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े इलाके हैं उन इलाकों में, ऐसे क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का प्रसार करना, ठीक है, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य। मतलब आधारभूत ढांचे का विकास करना, वहां पर चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का लक्ष्य है। जिसमें याद रखिएगा हाल ही में भी जो रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का प्रारंभ कहां से किया गया, हम लोग योजनाओं वाले सेगमेंट में इस पर चर्चा कर लेंगे डिटेल में। तो जो इसीलिए देखिए जो आपकी योजनाओं वाला जो सेगमेंट चल रहा है इसको भी आपको लगातार कवर करना है, अच्छे से नोट्स बना के तैयार करना है, क्योंकि जब हम लोग योजनाओं को कवर कर लेंगे तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे कि कौन सी योजना में खास बात क्या है, ये सारी योजना में ही आपको पढ़ा दिया जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो आंसर याद रखिएगा वाराणसी। कब शुरू किया गया, 25 अक्टूबर 2021, डेट भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। मे बी डेट भी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वाराणसी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को प्रारंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का आखिरी प्रश्न जो है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है भाई, नोएडा, ठीक है। उसका नाम क्या है आप लोग जानते हैं, जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने समझ लिया। आप अच्छे से वीडियो को बार बार देखते चलें और सारे करंट अफेयर्स को अपने दिमाग में बैठा लें। बस इस तरह जो भी सीरीज आएगी, आपने अगर पूरी सीरीज एग्जाम के पहले तक कवर कर ली तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में जो भी करंट अफेयर्स आपके पेपर में आएगा वो आप जरूर सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कलेवर के साथ, एक नए उमंग के साथ और नए करंट अफेयर्स के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।